अंजलि वर्मा जी। राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान कृपा करके महाराज जी बताइए कि किसी साध्वी और ब्रह्मचारिणी का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, उनकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे वो गलती करने से बच सके। सबसे पहली बात है कि उसको भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए। अब साधारण जो दिनचर्या है, 2 बजे रात्रि के उठ जाना चाहिए, 9 या 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। अगर 10 बजे सो गए तो 11, 12, 1, 2, 4 घंटा हुए। अगर 9 बजे सो गए तो 5 घंटा हुए। दिन में 1 घंटा विश्राम करना चाहिए। निरंतर मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। अल्पाहार करना चाहिए। भोजन पवित्र और थोड़ा पाना चाहिए। और पुरुष संग या उस स्त्री संग से हमें बचना चाहिए जो हमारे अंदर काम भावना की वृद्धि करे। जिसके संग से हमारे अंदर काम भावना जागृत हो, हमको बचना चाहिए। हमें पवित्र जीवन ब्रह्मचारिणी का, ब्रह्मचारिणी तभी रह सकती है जब ऐसे पुरुष और स्त्री के संसर्ग का त्याग कर दे जिससे काम की वृद्धि होती है। और अल्पाहार करे और कम सोए, कम बोले, कम देखे, कम प्रपंच से संबंध रखे और निरंतर भगवान का भजन करे तो वो सतर लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाती है, स्वयं तर जाती है, लोगों को भी तार देती है। तो अपने कुल का भी पावन करने का सौभाग्य मिलेगा। पर ऐसा चले तब है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए हम कहते हैं कि पूरा जीवन हो गया हमको 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बने, तो हम जानते हैं कि ये मार्ग कितना कठिन है। जब एकांत में हो और कोई अपना नहीं है और मन जब परेशान करता है, उस समय की स्थिति कोई नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, बहुत कठिन जीवन है। वैराग्य अगर असलियत में देखो तो कदम कदम पे कठिन जीवन है वैराग्य का जीवन। और बैलेंस बना के चलो तो फिर क्या है, फिर तो कोई बात नहीं कि कुछ भोग भी भोग लिए और न, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर असलियत में वैराग्य में चलो तो बड़ा कठिन जीवन है। तभी उसको सारा जगत नमस्कार करता है। भाई जगत नमस्कार क्यों करता है? इसीलिए तो करता है कि कठिन जीवन से, कठिन तपस्या से पार होकर वो जगत मंगल करते हैं, इसलिए जगत उनको नमस्कार करता है। तो ब्रह्मचारिणी जीवन बड़ा कठिन जीवन है। भगवान कृपा करे, जो चलते हैं उनको सहयोग करे, क्योंकि 1-2 साल आप कहो ब्रह्मचर्य रहो तो रह लेंगे, आजीवन